वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 9 मई 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। साथियों, रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी हेनरी डुनेट के द्वारा और रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है जनेवा में। साथियों, तो रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष की गई थी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और विश्व रेड क्रॉस दिवस 2023 का थीम क्या साथियों था? तो थीम था एवरीथिंग वी डू कैन फ्रॉम द हर्ट। साथियों, ये थीम था इस बार के विश्व रेड क्रॉस दिवस का। साथियों, 8 मई को एक और दिवस मनाया गया है जिसका नाम है विश्व थैलीसीमिया दिवस। कब मनाया गया है? तो 8 मई को। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व अस्थमा दिवस ये मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इस बार 2 मई को मनाया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 3 मई को मनाया गया। साथियों, कोयला खनिक दिवस 4 मई, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई, बुद्ध पूर्णिमा 5 मई। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? तो 7 मई को मनाया गया विश्व एथलेटिक्स दिवस। साथियों, मैं आपसे वीडियो के एंड में 5 प्रश्न करूंगा और जो भी बच्चे साथियों उस पाँचों प्रश्न के जवाब सही सही देंगे और उनका कमेंट पहला होगा, उन्हें मैं साथियों 20 रुपीज़ की राशि दूंगा। साथियों, कल के जो टेस्ट के विजेता थे उनका नाम है सत्यम कुमार। साथियों, क्या नाम है? सत्यम कुमार टेस्ट के साथियों विजेता थे। अब साथियों, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च किया है? तो ओडिशा ने साथियों आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च किया है। ये आपको मैप में दिख रहा होगा, यही साथियों ओडिशा है। बस आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि ओडिशा की सीमा जो लगती है ये कौन कौन से राज्य से लगती है ओडिशा की सीमा। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथ ही ओडिशा भारत का तटवर्ती राज्य है। भारत के 9 तटवर्ती राज्य है जिसमें ओडिशा भी भारत का एक तटवर्ती राज्य है। साथ ही ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के गवर्नर कौन हैं? तो ओडिशा के गवर्नर हैं साथियों गणेशी लाल और मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। यहाँ पे राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 21 है। गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है और यह कहाँ है जिला? ओडिशा में है। ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है। कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट बैंक सखी। साथियों, बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव ओडिशा में हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है और ये ओडिशा के राउरकेला में बना है। चिल्का अभयारण्य कहाँ है साथियों? ओडिशा में है। चिल्का झील भी ओडिशा में है जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सिंपली पाल अभयारण्य ओडिशा में है। गहिर मठ वन्यजीव अभयारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ओडिशा में है। बद्रमा वन्यजीव अभयारण्य, नंदकानन वन्यजीव अभयारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व कहाँ पर है साथियों? तो ओडिशा में। करलापट वन्यजीव अभयारण्य भी ओडिशा में है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष के गणतंत्र दिवस की परेड के मार्चिंग दस्ता, झांकी और संस्कृति कार्यक्रमों में सिर्फ महिलाओं को ही शामिल करने का फैसला किया है साथियों? तो साथियों, केंद्र सरकार ने 2024 के गणतंत्र दिवस परेड में साथियों मार्चिंग दस्ता, झांकी और संस्कृति कार्यक्रमों के लिए सिर्फ महिलाओं को शामिल करने का आदेश साथियों फैसला किया है। साथियों, आपको बताना है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी विश्व में? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब देखो, पहली बार 2015 में महिलाओं को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया गया था। अगर आपसे पूछ दे कि पहली बार महिलाओं को गणतंत्र दिवस की परेड में कब शामिल किया गया? 2015 में। देखो, 2019 में पुरुषों की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कैप्टन कौन बनी थी? तो तानिया शेरगिल बनी थी पहली महिला कैप्टन साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, माई लाइफ इज अ कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई लाइफ इज अ कॉमेडी पुस्तक के लेखक हैं के शैलजा। कौन है? के शैलजा साथियों। अब और भी महत्वपूर्ण पुस्तक है जैसे कि टॉम ऑफ संडे के लेखक कौन है? तो गीतांजलि श्री हैं, इसी को बोला गया रेत की समाधि।
ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक कौन है? प्रियम गांधी मोदी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक है मिथिलेश तिवारी। बिल पावर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोजेन मरीन है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस के लेखक है विमल जलान। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो साइमन सहवाग हैं साथियों। फियरलेस गवर्नेंस किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक नवजीत सिंह साथियों हैं। द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो शेखर पाठक है साथियों। कौन है? शेखर पाठक। अगला प्रश्न है किस राज्य में स्थित दाविक भूमि बंदरगाह का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किया है साथियों सबसे पहला यहाँ से आपका प्रश्न बनता है कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के पास क्या है, कौन सा मंत्रालय साथियों है, और दाविकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने साथियों किया है। अब देखो साथियों ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है साथियों मेघालय में, दाविकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन साथियों। अब देखो ये मेघालय में किया गया है, तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, सिजू वन्यजीव अभयारण्य, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों हैं मेघालय में। जारूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शिलोंग में है। पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघों का घर किसे बोलते हैं? तो मेघालय को बोलते हैं पूर्व का स्कॉटलैंड और मेघों का घर। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम मेघालय। गारो हिल्स मेघालय में स्थित साथियों है, और मेघालय की प्रमुख जनजाति का नाम है गारो, खासी, मिकिर, जयंतिया, ये मेघालय की प्रमुख जनजाति है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है साथियों मई महीने के पहले रविवार को। कब मनाया जाता है? तो मई महीने के पहले रविवार को, अर्थात साथियों इस बार जो दिवस मनाया गया वो 7 मई को मनाया गया। अगला प्रश्न है आपका किसने मयूरभंज में नशा मुक्ति ओडिशा अभियान शुरू किया? तो वर्तमान में साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मयूरभंज जिले में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की है। अब साथियों राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखते हैं। जैसे अनुच्छेद साथियों 52 में क्या है? तो राष्ट्रपति का वर्णन है। 53 में क्या है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव। 55 में साथियों क्या है? तो राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। 57 में क्या है? पुनः चुनाव के लिए अर्हताएं अर्थात क्वालिफिकेशन। 58 में क्या है? तो राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता। 59 में क्या है? राष्ट्रपति कार्यकाल की दशाएं। 60 में क्या है? तो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। और 61 में क्या है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। साथियों राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको बताना है इसका जवाब साथियों कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न आपका है हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों को जोड़ने के लिए खुदरा बैंकिंग पहल की शुरुआत की है? तो HDFC बैंक ने साथियों ग्राहकों को जोड़ने के लिए खुदरा बैंकिंग पहल की शुरुआत की है। अब HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो HDFC बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके CEO कौन है वर्तमान में? तो शशिधर जगदीशन जो हैं वो HDFC बैंक के साथियों CEO हैं। अब महत्वपूर्ण बैंक है जिन्होंने भिन्न भिन्न योजनाएं चलाई हैं। जैसे कैशबैक कार्ड योजना SBI ने चलाया। जमा योजना उत्सव की शुरुआत किसने की? SBI ने की। बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र चलाने की घोषणा SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने की। साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन वर्तमान में कौन है? ग्राम सेवा कार्यक्रम की शुरुआत SBI ने की। ग्राहकों की सुविधा के लिए SMS बैंकिंग सुविधा की शुरुआत किसने की? तो HDFC ने की साथियों। गुजरात में बैंक ऑन व्हील्स सेवा की शुरुआत HDFC बैंक ने की। किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण की घोषणा यूनियन बैंक ने की। सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विजिल एंटी की शुरुआत HDFC बैंक ने की। HDFC साइबर सिक्योरिटी अभियान मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया। उत्सव अभियान खुशियों का त्यौहार ये किसने शुरू किया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। स्मार्ट वायर सुविधा योजना की शुरुआत किसने की साथियों? तो ये किया गया ICICI बैंक के द्वारा। धन वर्षा योजना की शुरुआत किसने की? LIC ने की। बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो याद रखना किसने जीता है? तो केरला ने जीता साथियों। किसने जीता है? कैनरा बैंक ने जीता है। किसने जीता है? कैनरा बैंक ने बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 का खिताब जीता है। अब साथियों कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव हैं। जैसे काला घोड़ा काला महोत्सव मुंबई में हुआ। भारत रंग महोत्सव महाराष्ट्र में हुआ। ओणम महोत्सव कहाँ हुआ? तो केरल में हुआ ओणम महोत्सव साथियों। खराची महोत्सव त्रिपुरा में हुआ। आम महोत्सव लखनऊ में हुआ। सरहुल महोत्सव झारखंड में हुआ। अबुबाची मेला असम में हुआ। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ हुआ? तो जम्मू कश्मीर में हुआ लेवेंडर फेस्टिवल।
साथियों आदि महोत्सव कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। और आदि पूरम महोत्सव तमिलनाडु में हुआ है। खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। साथियों थावे महोत्सव कहाँ हुआ है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में हुआ है। गंगा सागर मेला साथियों कहाँ लगा है? तो पश्चिम बंगाल में लगा है गंगा सागर मेला। साथियों माघी मेला कहाँ लगा है? मेला माघी तो पंजाब में लगा है। विज्ञान साहित्य महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई? तो भोपाल में हुई। अवतार महोत्सव साथियों कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। स्वर धरोहर महोत्सव नई दिल्ली में। लोसर महोत्सव कहाँ हुआ? तो लद्दाख में हुआ है लोसर महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में हुआ है। कहाँ हुआ है हॉर्नबिल महोत्सव? तो नागालैंड में। और लोसर महोत्सव कहाँ हुआ है? लद्दाख में। स्वर धरोहर महोत्सव नई दिल्ली में हुआ है। साथियों नुआखाई महोत्सव कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है ओडिशा में। नुआखाई महोत्सव कहाँ हुआ है? तो ओडिशा में हुआ है। बुथुकम्मा फूल उत्सव तेलंगाना में हुआ है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई? तो रायपुर में हुई है। कहाँ हुई है? रायपुर में हुई है। साथियों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ हुआ है? तो साथियों हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। कहाँ हुआ है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। तो साथियों संगाई महोत्सव कहाँ हुआ है? मणिपुर में हुआ है। अमूर फॉल्कन फेस्टिवल कहाँ हुआ? मणिपुर में। सरस फ्रूट फूड फेस्टिवल कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है सरस फूड फेस्टिवल। साथियों सिथन स्नो फेस्टिवल कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में हुआ है। तो ये था साथियों आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने साथियों आपसे 5 प्रश्न किया था, तो उसमें पहला प्रश्न था आपका अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में हुआ है। कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। मॉरिशस किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो असम में है। विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध किस राज्य ने लगाया है साथियों? तो आंध्र प्रदेश ने लगाया है विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध। विनाइल के बैनरों पर। भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका कौन थी? तो फातिमा शेख थी भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका। साथियों आज का आपका 5 प्रश्न है जिसका जवाब साथियों देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और जिस बच्चे का जवाब साथियों 5 प्रश्न सही होंगी और उनका पहला कमेंट होगा उन्हें 20 रुपीज़ की राशि साथियों दी जाएगी। तो देखो स्वर धरोहर महोत्सव कहाँ हुआ है? दूसरा प्रश्न आपका है किस बैंक को बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 दिया गया है? राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक कौन है? भितरीकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इस 5 प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और जो विजेता होंगे साथियों उन्हें 20 रुपीज़ की राशि दी जाएगी। बस कंडीशन इतना है कि उनको सबसे पहले कमेंट करना है साथियों, और कमेंट को एडिट नहीं करना है, और कमेंट एक साथ करना है साथियों। 5 प्रश्न के जवाब आपको एक बार में ही देने हैं। तो साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी साथियों अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।